Good morning, plus 2 class. So today we are here to discuss some questions related to electrochemistry unit. And the first question is, what is the effect of dilution on the following? ठीक है, डाइल्यूशन मीन्स जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ डाइल्यूशन। और तब इन चार पैरामीटर्स के ऊपर क्या जो है वो इफ़ेक्ट होगा। एंड फर्स्ट पैरामीटर इज़ कंडक्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और हम क्या चेक कर रहे हैं, उसकी कंडक्टेंस चेक कर रहे हैं और हम उस इलेक्ट्रोलाइट में वाटर डालते जा रहे हैं। वी आर डूइंग इट्स डाइल्यूशन, दैट इज एडिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्शन जो है, उनकी कंडक्टेंस जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करेंगे, उसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, उतने ज़्यादा जो आयंस की फर्निशिंग होती जाएगी, उतने ज़्यादा आयंस बनते जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो इसमें कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, और वी कैन से दैट ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। है ना, सेम बात है ना। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड कर रहे हो, अगर आप उसकी डाइल्यूशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। बिकॉज व्हाट इज कंसंट्रेशन, दैट इज एन अपॉन वी। तो हम उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या इंक्रीज कर रहा है उसका वॉल्यूम, तो क्या कम होती जाएगी, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन और ऑन एडिंग द वाटर, द कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यानी कि कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेंगी। ठीक है, सेकंड जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थर्ड कर लेते हैं, इट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज ऑल्सो द कंडक्टेंस। बस इसमें हम क्या देखते हैं, सिंपली जो हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो हम कितना लेते हैं, 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हम देखते हैं कंडक्टेंस, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब हम उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं या बोलेंगे या उसकी हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन। तो इसका भी वही आंसर आएगा। देखो, मोल हमने, हमारे पास एक 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है। ठीक है, कंडक्टेंस तभी होगी जब वो 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में फर्निश होगा। जितनी जल्दी होगा और जितने उसके आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का भी वही रिलेशन आएगा कि वैन एवर वी आर डूइंग डाइल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट, इट्स मोलर कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने पे भी, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सिमिलर टू द कंडक्टेंस। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, सिंपल, जहां आपने मोलर कंडक्टिविटी में जो सॉल्यूशन था वो कितना लिया था आपने, हमने लिया था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो हम लेंगे ना सॉल्यूशन, वो हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर टू द मोलर कंडक्टिविटी, इसमें भी अगर हम, आप वाटर ऐड करते जा रहे हैं, आप इसकी करते जा रहे हैं डाइल्यूशन, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, और इस वजह से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप वाटर डालते जाएंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट, मैंने कहा बाद में डिस्कस करते हैं, दिस कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या, या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग द डाइल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, हमने अभी पढ़ा कि व्हेन एवर वी आर डूइंग इट्स डाइल्यूशन, तो सिंपल सी बात है, आयंस, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी आयन है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे जैसे वाटर डालते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस की फर्निशिंग बढ़ती जाएगी।
ठीक है, और इस वजह से आयंस की मूवमेंट भी इंक्रीज करती जाएगी ना। अब देखो, एक तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे डाइल्यूशन होने पे, दूसरा क्या होगा, उनके बीच में गैप बढ़ेगा, तो उनकी मूवमेंट करने में उनको क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम वाटर डाल रहे हैं, वी डूइंग इट्स डाइल्यूशन, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से इन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव जितने भी आयंस हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने से भी कंडक्शन बढ़ेगी ना बच्चे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा और इनकी मूवमेंट में, इनको मूव करने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टिविटी होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स इंक्रीज करते हैं ऑन डूइंग डाइल्यूशन। इसमें दो रीज़न आएंगे, एक तो आप बोलोगे कि जितना डाइल्यूशन करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आयंस बढ़ने के साथ साथ आयंस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा और उनकी मूवमेंट करने में उनको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहा लास्ट वाला कौन सा बोला मैंने, कंडक्टिविटी या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है ना, वो हम लेते हैं स्पेसिफिक, उसमें हमारे पास ना स्पेसिफिक एरिया होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस नोट करूँ तो डेफिनेटली मैं कितना एरिया लूँगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बोलें तो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। तो आप इतने वॉल्यूम के जो इलेक्ट्रोलाइट इस रेंज में आएगा ना, आपने सिर्फ उसकी कंडक्टेंस चेक करनी है, देन इट बिकम्स इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, समझ में आया, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस था क्या, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ ओनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ इट इज अ सॉल्यूशन वी कैन टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा उस इलेक्ट्रोलाइट का। उतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइट का मैंने क्या चेक करनी है, कंडक्टेंस, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो, हो तो वैसे सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक है, आप वाटर डालते जाओगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, लेकिन एक बात देखो बच्चे यहाँ पे ना, जब हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की कंडक्टेंस चेक करेंगे, तो जैसे जैसे वाटर डालोगे ना आप, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो मैंने कहा ना, एक बात बोली मैंने कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से जो मैंने कहा गैप इंक्रीज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी आयंस उनके बीच में गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा तो मान लेते हैं पहले यहाँ पे मेरे पास ना कितने आयंस थे, 8 आयंस आ रहे थे। ठीक है, तो हम जो कंडक्टेंस नोट कर रहे थे वो 8 आयंस की वजह से कंडक्टेंस हो रही थी यहाँ पे। जैसे आपने वाटर ऐड किया, ठीक है, तो इनके बीच में वॉल्यूम बढ़ा तो गैप बढ़ गया। अब ये 8 आयंस में से मान लो कि 3 बाहर निकल गए। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा तो आयंस बिखर जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे 8 आयंस थे, मान लेते हैं यहाँ पे कितने आयंस रह गए, 8 में से मान लेते हैं 4 निकल गए बाहर, तो कितने रह गए, मान लेते हैं 4 आयंस आर देयर। ठीक है, अब जो कंडक्टेंस यहाँ पे हम नोट करेंगे दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द 4 आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कितने आयंस हो रहे हैं, सिर्फ 4 आयंस हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है कितने आयंस बढ़ते हैं उतनी कंडक्टेंस बढ़ती है, तो अब नंबर ऑफ आयंस तो कम हो गए ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वजह से जो यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप कि व्हेन वी आर मेजरिंग द स्पेसिफिक कंडक्टेंस as we observe that on dilution, what happened there, the number of ions per unit volume that will decrease na, ठीक है, and the number of ions per unit volume will decrease, and we know that the conductance is because of the number of ions and the movement of ions. If the ions are less then the conductance will also less. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इन चारों में से सिर्फ ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की जब भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप चेक करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ऑन डाइल्यूशन दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल decrease, otherwise all these 3 parameters will increase but specific conductance will decrease, and we know the reason behind it. clear? next question मेरे पास है, why is alternating current used for measuring resistance of electrolytic solution? ठीक है, हमने पढ़ा ना मीटर जो ये हमारे पास, ठीक है, मेथड था हमारे पास एक, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया कि whenever we are using the DC current
for measuring the resistance of electrolytic solution. What happened there? It causes the electrolysis of the solution. ठीक है, तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की जगह डीसी करंट यूज़ करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस, और इस वजह से जो आयंस की कंसंट्रेशन है दैट विल चेंज. अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की पावर भी क्या, जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, चेंज आएगी. दैट्स वाई वी शुड यूज़ अल्टरनेटिंग करंट इन स्पाइट ऑफ डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट. ठीक है. After some times the voltage of an electrochemical cell becomes zero. Comment on the statement. ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है तो कहते हैं कि वोल्टेज जीरो हो जाती है. क्यों, कब कब होगी जीरो? व्हेन द पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स बिकम इक्वल टू ईच अदर. जब दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उस टाइम पे जो वोल्टेज है दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो. ठीक है. आगे है कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कूलम्स की फॉर्म में आपने चार्ज निकालना है. जब कब रिक्वायर्ड है? जब आपने वाटर के 2 मोल्स की क्या की है, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म ऑक्सीजन. ठीक है, तो देखो आपने वाटर लिया, उसकी हो गई ऑक्सीडेशन, तो क्या बना हमारे पास, ऑक्सीजन. ठीक है, तो वाटर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास एक्चुअली में H2 मोल्स है, H2 और O2, ये बनेगी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन. कहा ना 2 मोल्स ऑफ वाटर की हमने क्या की है, ऑक्सीडेशन की है, तब जाके हमें मिला ऑक्सीजन. तो बताओ ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड. तो देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर गिविंग 2H2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे सिर्फ मुझे पता लगाना है द वैल्यू ऑफ एन. हमें पता है चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, चार्ज निकालने का फॉर्मूला गिवन बाय फैराडे, दैट इज चार्ज रिक्वायर्ड, ये होता है एन इंटू एफ. एफ की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 96500 कूलम. अब मुझे सिर्फ इस एन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करके यहाँ का आंसर लिख लूँगी. ठीक है, आप एन कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे वाटर की हमने क्या की है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे एच के ऊपर तो कितना चार्ज है, पॉजिटिव, तो यानी कि हाइड्रोजन की तो क्या हुई है, इसमें हाइड्रोजन की तो हुई है रिडक्शन. तो किसकी हुई फिर ऑक्सीडेशन, वो ये ऑक्सीजन की यहाँ पे. ठीक है, तो O के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है आप लोगों को, 2 नेगेटिव. ये यहाँ पे एक O के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव. डेफिनेटली वो जब ऑक्सीडेशन करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा राइट साइड में. ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और तब जाके उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं. लेकिन यहाँ पे कितने मोल्स मेरे पास हैं हाइड्रोजन वाटर के, 2, यानी कि कितना फिर हो जाएगा चार्ज हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2. यानी कि एक ऑक्सीजन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहाँ पे 2 कितने लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, तो यानी कि हमारे पास n कितना आ जाएगा यहाँ पे 4. तो आप क्या करोगे, इसको 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, एंड दैट विल गिव अस द चार्ज रिक्वायर्ड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड. ये Fe2O3 है, Fe2O3. तो आपको कहा गया है आपके पास 1 मोल ऑफ फेरस है, दैट इज FeO, तब जाके आपके पास बना Fe2O3. अब इसको बैलेंस अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे हम स्पेशली कहा गया है 1 मोल. कितना लिया है आपने, 1 मोल लिया है, तो उसकी हमने की है ऑक्सीडेशन, तो 1 यहाँ पे तो 1 मोल ही रहेगा. अब यहाँ पे Fe2 है तो यहाँ क्या करेंगे हम, हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, हाफ से क्या, तो यहाँ पे Fe2 को यानी कि हमने कितना इसका मोल लिया, हाफ मोल लिया है. ठीक है, और फेरस से बन गया फेरिक. ऑक्सीजन यहाँ पे फेरस है ना बच्चे, फेरस पे आयरन पे कितना चार्ज होता है, +2. फेरिक पे कितना चार्ज होता है, +3. यहाँ से चार्ज आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो Fe के ऊपर +3 चार्ज है, ये +3 चार्ज है एक आयरन के ऊपर. दिस चार्ज इज ऑन 1 एटम ऑफ आयरन. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एटम पे कितना चार्ज है, +2. यहाँ पे एक एटम पे कितना चार्ज है, +3. तो डेफिनेटली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन. तो डेफिनेटली इसने कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा ना, Fe इज गिविंग Fe, ये 2 पॉजिटिव है
इट इज़ गिविंग Fe3 पॉजिटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन व्हाट विल हैपन देयर, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डेफिनेटली Fe2 पॉजिटिव ने क्या लूज किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, n की वैल्यू आ गई। तो इसके लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू एफ। तो n कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज लूज देयर, तो इट इज इक्वल टू 1 इंटू एफ। एफ की वैल्यू आप लोगों को पता है, इट इज 96500 कूलम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, सिंपल 96500 कूलम। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन आपको फैराडे में पूछा होता है, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, तो आपने इन प्लेस ऑफ 96500 आपने फैराडे में ही आंसर निकालना होता है। क्लियर।